हमारे यहाँ फाइनली वर्ल्ड कप हो रहा है एंड इवन दो हम 2011 से जब से महेंद्र सिंह धोनी ने जिताई थी तब से तो हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती वर्ल्ड कप की। इस बार हम सबके अंदर एक उम्मीद जाग गई। वर्ल्ड कप जो है, वाई शुड यू वॉच दिस वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप अभी के टाइम पे हो रहा है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जितने इस वर्ल्ड कप को अगर आप देखोगे तो इंडियन टीम के बहुत ज़्यादा न्यू कमर्स लाइफ में पहली बार एक वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे शुभम गिल, सिराज, अपना ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव एंड ऐसे न्यू कमर्स को आईपीएल में वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये देखना इन इटसेल्फ इट्स वेरी एक्साइटिंग। वी शुड डेफिनेटली नॉट मिस आउट ऑन विटनेसिंग दिस वर्ल्ड कप बिकॉज दिस कैन बी द लास्ट टाइम विद इन आवर लाइफ टाइम्स जब हम बड़े बड़े लेजेंड्स जैसे विराट, रोहित शर्मा, शाकिब, विलियमसन, स्टीव स्मिथ ऐसे हीरो को, इन जेम्स को जब हम वर्ल्ड कप में देखेंगे। हमारा होम पिच है, होम कंडीशंस हैं, इट विल वर्क इन आवर फेवर। आईपीएल के नाम पे पाकिस्तान छोड़ के बाकी हर कंट्री के लोग 3 महीने तक देश में बैठे रहते हैं सेम पिच पे। Hello everybody, it's me Ovali Aronik, the second most underrated YouTuber of India. Welcome back to another video. वर्ल्ड कप तो बहुत टाइप्स के हैं, T20 ये वो, लेकिन हम ओडीआई वर्ल्ड कप्स को ध्यान में रखते हैं। अब देखो, इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। पहले तो अपना 1983 में कपिल देव पाजी ने जिताया था एंड उनका ऐड आता है ना, पामोलिव दा जवाब नहीं तो पैदा करी, इसे मुलायम बनाए। पामोलिव दा जवाब नहीं, पामोलिव शेव क्रीम। नंबर 2 पे आता है 2011 में मेरे फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी ने जो हमें जिताया था, लेकिन तब से कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हो पाई हैं ड्यू टू वॉट एवर रीज़न हम नहीं कर पाए। देयर वर चांसेस लेकिन हम उन पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब हाँ, रवि शास्त्री जैसे कुछ लेजेंड्स आके कहते हैं कि बैड डे इन ऑफिस। So what's your favorite playground? Thailand. So what if you have a boyfriend? I could be the दूसरा। यार सीधी सी बात है, एक बैटर्स पिच होने वाला है। एक चीज़ तो हमने बहुत ऑब्जर्व की है कि इंग्लैंड की एग्जांपल ले लो तो देख, उधर अगर आप 150-200 रन बनाने की कोशिश करते हो तो भाई तेल निकल जाता है, लिटरली तेल निकल जाता है। इधर आप थोड़े बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ ओवर्स में 300 रन तक जा सकते हो एंड इट्स क्वाइट इजी। उतना कुछ तेल तुम्हारा नहीं निकलने वाला। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ देयर आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स जिनके साथ डील करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फास्ट बॉलिंग, हमारे फास्ट बॉलर्स दे कैन बी अ इशू, और दूसरा जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर चलता है इट कैन प्रूव अगेंस्ट अस अगर सिचुएशन ज़्यादा बुरी हो गई। धोनी की सक्सेस का जो रीज़न था वो ये था कि जिस तरीके से वो मिडिल ऑर्डर्स को बहुत इंटेलिजेंट और एफिशिएंट तरीके से प्लेस करता था। राइट के लिए लेफ्ट वाला, लेफ्ट के लिए राइट वाला, कहीं पे कोई ऑलराउंडर और कहीं पे एक बहुत स्पेसिफिक बंदा, इस सब को जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता था, दैट वाज अनदर रीज़न जिससे वो इतना सक्सेसफुल हुआ। दैट इज़ समथिंग जिससे एवरीवन कैन लर्न। जिस तरीके से इंग्लैंड को मेक्का ऑफ फुटबॉल कहते हैं, हम लोग हमारे इंडिया को मेक्का ऑफ क्रिकेट कहते हैं। एंड हाँ, हमने बीच में वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी थी, अपना T20 का वर्ल्ड कप था, लेकिन जो ये वाला वर्ल्ड कप जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं वो हमने 12 साल से नहीं जीता। तो इफ़ वी मैनेज टू डू गुड इट विल बी अ ह्यूज रिफ्रेशर फॉर एवरीवन इन द कंट्री। एंड सबसे यूज चीज़ जो मैंने सुनी है, हर कोई कहता है कि भाई 4 फाइनलिस्ट पता कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड 2 मोर, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। एंड व्हाट आई कैन बेट इज़ कि ये 6 जो मैंने टीम्स बोली, 2 मेरे खुद के एडिशंस मिला के, इन 6 में से फाइनलिस्ट्स में कोई ना कोई पहुंचेगा। आई कैन गारंटी दैट, एटलीस्ट मैं बेट करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड, दे हैव ऑलवेज बीन अ बिट अनलकी व्हेन इट कम्स टू द ओडीआई वर्ल्ड कप, क्योंकि कहते हैं ना, हाथ को आया मुंह ना लगाया वाला सीन होता है बेचारों के साथ। एवरी टाइम वो फाइनल सेमीफाइनल तक मस्त पहुंचेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं। सो कहते हैं ना, 3rd टाइम्स द चार्म, तो क्या पता ये तीसरी बार कुछ काम कर जाए। लेट्स सी कि 3rd टाइम हाउ आर दे रियली गोना प्ले दिस। वर्ल्ड्स मोस्ट एलिजिबल बैचलर की लिस्ट में टॉप का स्थान रखने वाले शुभमन गिल के लिए दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां कतार पर हैं। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा, खुद ही वीडियो। मीडिया को भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल को प्ले कर रहे हैं। अब शुभम गिल का सारा तेंदुलकर के साथ क्या चल रहा है, और वो भाई सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये सब पे ध्यान मत दो। और साथ में जो हमारे भाई टीम का कैप्टन है एंड प्लेयर्स हैं,
जब वो मिड टूर्नामेंट में हैं उन्हें अननेसेसरी और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस मत पूछो। एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करो और अननेसेसरी चीज़ों को कट आउट करो। पर यह तो शुभमन गिल ने भी क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ सारा को प्यार करते हैं। पर यहाँ तो दो एलिजिबल सारा हैं, पहली सारा तेंदुलकर तो दूसरी सारा अली खान। ऐसे में पूरी दुनिया में पूछा किसी ने? यहाँ पे क्या सेंस है ये बताने का? पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, एक ओपनर होता था, जैसे अपना वो सचिन पाजी है, भेज दिया, एक ओपनर आ गया, फिर उसके बाद ओपनर ने अच्छा खेला तो जीत गए और अगर आउट हो गया तो हार गए। लेकिन अभी के टाइम पे हम वो सब नहीं कर सकते। अब इधर आई वुड लाइक टू मेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ ऋषभ पंत। नाउ अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इन्वॉल्व इन अ बैड एक्सीडेंट, लेकिन यार ही वॉज माई फर्स्ट चॉइस फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन एंड अभी उसकी जगह पे दे हैव ईशान किशन, बट let me tell you, it's a very big task to fit in the shoes of Rishabh Pant and it's not gonna be easy. सवाल ये है, चलो एक ही सवाल पूछना तो एक ही सवाल पूछता हूँ। लास्ट वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच हुआ, टाई हुई, सुपर ओवर हुआ, फिर भी टाई हुई और देन आफ्टर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। जिस तरह से इंग्लैंड विजेता घोषित हुआ वो दोनों टीमों को साथ विजेता घोषित कर सकते हैं। इस बारे में क्या दिखते हैं, कैसे होना चाहिए? ये मेरा काम नहीं है सर, घोषित करना ये मेरा काम नहीं है। मैं भी घोषित कर देता हूँ। सबसे बड़ा मजाक ये नहीं था कि रोहित शर्मा ने कहा मैं घोषित नहीं करता, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द जोक। सबसे बड़ा जोक ये था कि बाबर आजम जॉश बटलर को ये जोक इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुना रहा है कि भाई अपने रोहित शर्मा और जर्नलिस्ट के बीच में क्या बात हुई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। प्लीज उसको कहो ज्यादा इंग्लिश ना बोले। पता चला लैटिन वैटिन कोई एंशिएंट हिब्रू में बोल दिया, बाबा गानूश आ जाएगी वहां से, वहां पे भाई फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो जाएंगी। थोड़ा प्लीज रोको। और ये तो थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात की थी हमने, लेकिन अभी मैं थोड़ा एक पर्सनल नोट पे बात करना चाहता हूँ। यूजुअली हमारे नेता लोग कहते हैं ना, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ, तो ऑन दैट नोट मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। एज यू नो वी आर इंचिंग टूवर्ड्स 50K, तो प्लीज़ दिवाली तक मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स करा दो। मैं आज आप मेरी ऑडियंस से मांगने आया हूँ, प्लीज़ करा दो गाइज। लेकिन मेरे को दिन के 10 मैसेज आते हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा प्यार से गालियाँ दे के पूछते हैं कि भाई तूने मास्क क्यों लगाया, वाई आर यू हाइडिंग योर फेस, तूने मास्क क्यों लगाया और ये उतरेगा कब। तो देखो यार, मैं मेरी ऑडियंस के सामने ऑफिशियली ये कहना चाहता हूँ, आई एश्योर एवरीवन इन द ऑडियंस दैट द मोमेंट आई हिट 100K ये मास्क परमानेंटली मैं पहनना बंद कर दूंगा, आई विल गेट रिड ऑफ इट। तो मेरी मुंह दिखाई सीधा 100K पे होने वाली है, तो अगर मेरी शक्ल देखनी है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ दिख जाएगी शक्ल क्या है। एंड अदर देन दैट, तो व्हेन इट कम्स टू मैंने मास्क क्यों पहना, जब मैंने ये चालू किया था, डेफिनेटली मेरा नाम ओवरली आयरॉनिक नहीं है, मेरा रियल लाइफ में नाम कुछ और है, ये तो यूट्यूब नेम है मेरा। लेकिन जब ओवरली आयरॉनिक बनना मैंने चालू किया तो क्या हुआ ना, समवेयर आई थिंक इट चोज मी, जो ये सॉर्ट ऑफ ये अटायर था, दैट आई लुक एट इट, इट वाज लाइक अ चॉइस जो अपने आप आ गई कहीं से, तो इन द फ्लो जिसे कहते हैं। सो हाँ, अब मैं कोई सुंदर लड़की कटरीना कैफ या नोरा भी नहीं हूँ, मैं मास्क उतारूंगा तुम लोग किस विस करने आओगे, ओ माय गॉड वे। लेकिन फिर भी सिंस लोग पूछ रहे थे मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया तो भी कर देना, ताकि मेरे 50K हो जाए अभी के टाइम पे एंड आगे जाके मैं मास्क उतार सकूँ। और अगर आपने तब भी नहीं किया तो रवि शास्त्री आपके बाथरूम में आके बैड डे इन ऑफिस चलाने लगेगा। बाय।